दुनिया जहान। चीन का पश्चिमी प्रांत शिनजियांग, यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा वीगर मुसलमान रहते हैं। ये खुद को सांस्कृतिक रूप से मध्य एशियाई देशों के करीब मानते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में चीन के बहुसंख्यक नस्लीय समूहों का शिनजियांग में भारी संख्या में बसना एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। वीगर लोगों को लगता है कि अब उनकी रोजी रोटी और संस्कृति खतरे में पड़ रही है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चीन मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, ये टर्किक एथनिक स्टॉक के हैं। इनका एक अलग अपना पूरा इतिहास है, सभ्यता है, संस्कृति है। पिछले कुछ सदियों तक आते आते इनको ईस्ट तुर्कमेनिस्तान की तरह से जाना जाने लगा था। यहाँ के जो लोग हैं कि अपनी एक वर्ल्ड उइगुर कांग्रेस है, ज्यादातर ये लोग इस्लाम में विश्वास रखते हैं, उन्हीं के तौर तरीकों को फॉलो करते हैं। इनका एक अपने आप में जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, पर जब से ये चीन लिबरेट हुआ 1949 में, तब से ये चीन का हिस्सा माना जाता है। हालांकि लगातार वहाँ वायलेंस की खबरें आती रहती हैं, इसलिए लगता है कि कुछ तालमेल में परेशानी है चीन की सरकार के साथ। अगस्त 2018 में संयुक्त राष्ट्र की एक मानवाधिकार कमेटी को बताया गया था कि पूरा वीगर स्वायत्त क्षेत्र नजरबंदी में है। इस कमेटी को बताया गया कि करीब 10 लाख लोग हिरासत में जिंदगी बिता रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच भी इन रिपोर्ट्स की पुष्टि करता है। वीगर ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट के नूरी टकेल, I am afraid of mass murder because we don't know other than a few individuals managed. मुझे डर इस बात का है कि लोगों को बड़े पैमाने पर मारा गया है। लाखों लोगों का कहीं अता पता नहीं है। ये वो जगह है जहां लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है। आपको कोई अदालत, कोई वकील नहीं मिलेगा। बीमारों के लिए कोई दवा नहीं है। यही वजह है कि लोग कैंप से मुर्दा बनकर निकल रहे हैं। Dead person from the camps. चीन का कहना है कि उसे अलगाववादी इस्लामी गुटों से खतरा है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह इसकी वजह बताते हैं। मुझे लगता है कि एक तो ये जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय माहौल पिछले 1 दशक में जिसमें आप देखें बदलाव आया है, और एक खास कम्युनिटी के साथ आतंकवाद को जोड़ के देखना शुरू हुआ है दुनिया भर में, जो अपने आप में गलत है, पर ऐसी धारणा है, इसको नहीं झुटलाया जा सकता। तो जाहिर है कि चीन में भी इस तरह की धारणा है जैसे बाकी देशों में है। तो शायद कभी कभी उइगुर मुसलमानों के साथ जो वहाँ की सरकार की सोच है या नीतियां हैं, उनमें इस सोच की झलक हो सकती है। और अभी हाल में कहा जा रहा है कि 10 लाख उइगुर मुसलमानों को इंटर्नमेंट में, या कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन कैंप में सरकार ने भी माना है वहाँ के ये रीएजुकेशन कैंप्स है। और दूसरा ये कि चीन के अपने अंदरूनी सुरक्षा को लेकर जो बदलाव आए हैं पिछले करीब 1 दशक में, उसका भी ये हिस्सा है। और वो न केवल एक किसी कम्युनिटी को लेकर है, वो सभी आप देखें बड़े शहरों में भी वहाँ इस तरह की जो ज्यादा चौकसी बढ़ी है, चीन की सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी है, उसका ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। तो वो उसका भी हिस्सा है कि चीन अपने अंदरूनी सुरक्षा के मामले को लेकर बहुत ज्यादा चौकस है। और ये दोनों को मिलाकर देखें तो मुझे लगता है कि नाराजगी शिनजियांग में लोगों की तालमेल की कमी जो है वो शायद बाकी विश्व में या बाकी चीन के प्रांतों में है, उससे शायद थोड़ा ज्यादा नजर आती है इस वक्त। The allegation that millions of Uyghur people were imprisoned in re-education centers is completely not true. जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में चीन ने दावा किया कि 10 लाख लोगों को हिरासत में रखे जाने की बात सरासर झूठ है। लेकिन चीन की एक दूसरी तस्वीर तब सामने आई जब लंदन में रहने वाले एक निर्वासित वीगर ने इस घटना के बारे में बताया। In 1995, I had been called and to assemble a team and they took us to the execution ground. ये साल 1995 की बात है। मुझे बुलाया गया और एक टीम बनाने के लिए कहा गया। फिर वो हमें वहाँ ले गए जहाँ लोगों को सजा के तौर पर गोली मारी गई थी। वहाँ मैंने एक लिवर और 2 किडनी निकाली, लेकिन उस कैदी की मौत नहीं हुई थी क्योंकि कैदी के सीने पर दाहिनी ओर जानबूझकर गोली मारी गई थी। उस समय मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा क्योंकि मैं उस समाज में पैदा हुआ था जहां लोगों के दिमाग में
बहुत सी चीजें ठूस दी गई थी और मैं भी ये मानता था कि देश के दुश्मन को खत्म कर देना हमारा कर्तव्य है। बीबीसी के एक संवाददाता ने शिनजियांग में कुछ दिन बिताकर वहां के हालात का जायजा लिया। China is building a total surveillance state. It's a place where saying, doing or even thinking the wrong thing can get you locked up. चीन एक ऐसी जगह बनता जा रहा है जहां हर जगह आप पर नजर रखी जाती है, जहां गलत सोचने भर से आप सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां विदेशी पत्रकारों को पसंद नहीं किया जाता। अब्दुल रहमान हसन उन हजारों वीगर मुसलमानों में से एक हैं जिन्होंने तुर्की जाकर अपनी जान बचाई है। मेरी माँ और बीवी को कैंप्स में ले जाया गया। सुबह से शाम तक उन्हें लकड़ी की सख्त कुर्सी पर बिठाया गया। मेरी बदनसीब माँ को हर दिन ये सजा भुगतनी होती है। मेरी पत्नी का गुनाह बस इतना है कि वो वीगर है। इसकी वजह से उसे अलग कैंप में रखा गया है जहां जमीन पर सोना पड़ता है। मुझे नहीं मालूम कि वो अब जिंदा भी है कि नहीं। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी माँ और पत्नी को चीन की सरकार तड़पा तड़पा कर मारे। इससे तो बेहतर है उन्हें गोली मार दो। बुलेट के लिए पैसे मैं दे दूंगा। ब्रिटेन, अमेरिका और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं भी वीगर मुसलमानों की दशा पर चिंता जताती रही हैं, लेकिन चीन उन्हें खारिज कर देता है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। चीन अपने आप में जिस तरह से उभर कर एक बड़ी शक्ति के रूप में सामने आया है पिछले 3 दशकों में, तो पूरे विश्व के दूसरे देशों का जो है वो व्यवहार चीन के प्रति बदल गया है। चीन की ताकत और वहाँ का एक तरह से एक पार्टी का जो रूल है वो अपने आप में चीन को बहुत ही स्पेशल तरह का एक तरह से देश बनाता है आज। और दूसरे देशों की जो पहले नीतियां हुआ करती थी कि उइगर मुसलमानों के प्रति सहायता करने की या तिब्बत में तिब्बतियों की सहायता करने की, आप देखते हैं उसमें बहुत बदलाव आ गया है। चीन का प्रभाव इतना है कि वो अब नहीं लगता है कि कोई दूसरा देश इसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस करने की सोच भी करेगा। क्या भारत और मुस्लिम आबादी वाले अन्य देश वीगर मुसलमानों के लिए कभी अपनी चिंता जताते हैं? इस सवाल पर प्रोफेसर स्वर्ण सिंह कहते हैं, भारत को इसके बारे में जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि भारत इंडोनेशिया के बाद दूसरा ऐसा देश है यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पर दूसरे देश जो इस्लाम के नाम पर हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर बात करते हैं, वो पाकिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, ये देश भी आप देखें वीगर मुस्लिम्स की समस्याओं को, बात को लेकर, खबरों को लेकर बिल्कुल चुप्पी साधे रहते हैं। तो जो दूसरे देश हैं उनसे रिस्पांस की उम्मीद भी शायद नहीं की जा सकती। जब जो बड़े इस्लामिक देश हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से कोई इस तरह की बात को नहीं उठाया जाता, तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरे देशों की कोई खास क्रेडिबिलिटी है इस मुद्दे को उठाने के लिए। 20वीं सदी की शुरुआत में वीगर मुसलमान कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में बसे, लेकिन बाद में पलायन कर गए। कश्मीर में आज भी कुछ गलियां ऐसी हैं जहां के नाम बताते हैं कि वीगर मुसलमान कभी यहां भी रहा करते थे। आज दुनिया में करीब 24 ऐसे देश हैं जहां वीगर मुसलमान रहते हैं, जो चीन में न होने की वजह से खुद को ज्यादा महफूज महसूस करते हैं।